हेलो बच्चों। आज अपना चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक का ये 12th यूनिट है, सैकेंड पार्ट वाले यूनिट दे विच है। हाँ जी, ये आप करांगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सब तो पहला तुहानू चैप्टर पढ़न तो पहला ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हुंदे ने ते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हुंदे ने। मोस्टली ਜਿਹੜੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦ inorganic compound and second is the organic compound. Inorganic compound derived from the salts or the minerals, and organic compounds are those which we get from the living sources ਜਿਵੇਂ plants and animals. So ऑर्गेनिक कंपाउंड की ने या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किहदे नाल रिलेटेड है, हुण मेरे ख्याल च तुसीं समझ गए होवोगे। जिवें कि कार्बन कंपाउंड्स जिहड़े ने, कार्बन बेसिकली डिवेल्प फ्रॉम द लिविंग बींग्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट सारे कार्बन दे बने ने। इस करके इहदे तो जिहड़े डिवेल्पड अगे फर्दर कंपाउंड्स ने उन्हां नूं आपां ऑर्गेनिक कंपाउंड कहांगे। इस करके आप सब तो पहला डिटेल दे विच पढ़ांगे कार्बन बारे कि कार्बन की है। कार्बन का सिंबल C है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आप देखिए तो वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0, मतलब 1s2 2s2 एंड 2p2। जेकर आप ये वैलेंस शैल दे विच देखिए तो ये वैलेंस शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन है, मतलब ये वैलेंस शैल च 4 इलैक्ट्रॉन ने, ये को 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने जो कि ये वैलेंसी बनाता है। जिस करके कार्बन नूं आपां टैट्रा वैलेंसी भी कहने आ कि कार्बन कोल टैट्रा वैलेंसी है। टैट्रा मीनस 4, तो जिदे करके ये 4 होर एटम्स के नाल अटैच हो सकता है, अपने आप उन्हां नूं जोड़ सकता है। इस करके कार्बन की टैट्रा वैलेंसी हुंदी है। इट हैज़ 4 इलैक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शैल। ये वैलेंस शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन्स ने। कार्बन शेयर इलैक्ट्रॉन विद अदर एटम्स टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन। कार्बन अपनी नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने वास्ते 4 होर अदर एटम्स के नाल अटैच हुंदा है, शेयरिंग करता है एंड फॉर्म द कोवलेंट बाउंड। तो जिहड़े शेयर करके इलैक्ट्रॉन्स नूं कंपाउंड बनाते हैं उन्होंने आप कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो उन्होंने विचकार जो बॉन्ड बनता उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जोड़ा कार्बन है ना तो 4 इलैक्ट्रॉन्स होर गेन कर सकता, ना ही अपने वो 4 इलैक्ट्रॉन्स नूं लूज कर सकता है टू अटेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन। इस करके आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मीनस ए शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स करते हैं। जिवें इत्थे दिखाया गया कार्बन कोल 4 वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन है, दैट मीनस 4 इलैक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके नाल ये अपनी नोबल गैस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करन लई कि ये स्टेबल हो जाए, ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स नाल 4 इलैक्ट्रॉन्स नूं शेयर करेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ਉਹਦੇ शैल च वैलेंस शैल च कितने इलैक्ट्रॉन होंगे 1। सो 4 हाइड्रोजन कार्बन के नाल इलैक्ट्रॉन्स नूं शेयर करनगे। सो ये पहला हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ਇਹਦਾ मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन नाल अपने 4 इलैक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जिहदे नाल वो फिर कंपाउंड बनाएंगे CH4। किहड़ा कंपाउंड बनाएंगे CH4। कार्बन का एक इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन शेयरिंग हुई CH बन गया। इधरों फिर कार्बन हाइड्रोजन एक एक इलैक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो टोटल इन्हां दी 8 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो कि नोबल गैस कन्फिगरेशन है। So this tendency of carbon atom
to form 4 covalent bond is called tetravalency। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਦ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਕਾਰਬਨ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਦ ਐਟਮਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੌਂਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।